नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। यार देखो, हम लोग काफ़ी दिनों से अपसेंट चल रहे थे, थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन अनवी सर आपको कंटिन्यू करा रहे थे, उन्होंने आपको डीआई पूरी करा दी है ना। हम लोग आज देखो, रीजनिंग का एक टॉपिक है जो पेट में आएगा, ये सभी एग्जाम में कंस्टली पूछा जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर में बेसिकली होता क्या है कि अगर सबसे छोटे यूनिट की बात करें, ठीक है, तो वो होता है डे। डे का मतलब होता है मेरे भाई दिन। क्लियर है। हम डे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरे भाई हो जाता है वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह। यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे मंथ। मंथ का मतलब होता है महीना। क्लियर है, ये तो हमको अच्छे से पता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ईयर होता है। ईयर की हिंदी में होती है वर्ष। यहाँ तक तो हमने अब तक पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको एक नई चीज पढ़ाएंगे, वो होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। क्लियर है, क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। ठीक, देखो यहाँ पे एक दिन, 7 दिन, 28, 29, 30, 31 दिन, 365 दिन, 366 दिन। लेकिन मेरे भाई शताब्दी की जब हम बात करेंगे ना, तो 100 वर्षों से मिलकर बनती है हमारी, क्या बनती है? शताब्दी बनती है। अगर हम बात करें तो दिन की बात करो तो 1, सप्ताह की बात करो तो 7, महीने की बात करो तो 28, 29, 30 और 31। ठीक है, वर्ष की बात करो तो 365 या फिर 366, और शताब्दी की बात करें तो 100 ईयर्स की बात करता है। ठीक है, 100 ईयर्स की बात करता है। इतनी बात सही है, यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। 365 क्या है, 366 क्या है, 28, 29, 30, 31 क्या है, सब बताते हैं। ठीक है, अगर देखो ये तुमको क्लियर है, जैसे ही हम 7 दिनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो मेरे भाई वो क्या बन जाता है? अपने आप में एक सप्ताह बन जाता है। ठीक, इसके आगे आए तो महीना 28 का, 29 का, 30 का और 31 का। क्लियर है। तो हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब हम तुमको देखो, पहले हमको तो पता ही है किसमें कितने दिन होते हैं, तुमको भी पता चल जाएगा किसमें कितने दिन होते हैं। ये 31 की होती है, ये 28 या 29 की होती है, ये 31 की होती है, ये 30 की होती है, ये 31 की होती है, ये 30 की होती है। मेरे भाई ये 31 की होती है, 31 की होती है, 30 की होती है, 31 की होती है, 30 की होती है, ये 31 का होता है। ठीक, अच्छा, बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे करके गिन लेते हैं कि जो ऊपर आएगा वो 31, जो नीचे जाएगा वो 30। ठीक है, लेकिन समस्या क्या आती है, मान लो तुमको अक्टूबर सितंबर तक गिनना है, समय तुम्हारे पास 4 सेकंड बचा, तो तुम ये सब तो नोटंकी थोड़ा कर पाओगे। तुमको पता है अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। ठीक है, एक जब जिसके घर में बुजुर्ग होंगे उन्होंने जरूर सुना होगा, अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। ऐसे ही हमने कुछ पढ़ रखा है, अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर 30, अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31 के पढ़ते हैं। ठीक, अब हमको ऐसे ही हमको पता होना चाहिए कि 30 के कितने पढ़ते हैं, कुल 4 पढ़ते हैं। कौन कौन से? अप्रैल नवंबर जून सितंबर। मेरा रिपीट करो, कौन कौन से? अप्रैल नवंबर जून सितंबर, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, अप्रैल नवंबर जून सितंबर। ये 30 के हो गए। फरवरी 28 या 29 के हो गए, सबको पता है कि एक्सेप्शनल होती है ये, 28 या 29 की होती है, बाकी सब क्या होते हैं? 31 के पड़ जाते हैं। अब तुमको ऐसे ऐसे करके नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया हमारे दिनों की बात। अगर हम अब इसके पे आ जाए 365 और 366 पे, मेरे भाई जो वर्ष 365 दिन का पड़ता है उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। कैसा वर्ष होता है मेरे भाइयों? साधारण वर्ष होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। कैसा ईयर होता है ये? ऑर्डिनरी ईयर होता है। ठीक, और उसी जगह जिसमें 366 पढ़ने लगते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, और हिंदी में चाचा मेरे कहते हैं इसको अधिवर्ष। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये साधारण वर्ष और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। ठीक है, अगर तुमको कोई कायदे का टीचर पढ़ाया होगा तो तुमको पूरी कहानी समझाया होगा। अगर जीएस का मास्टर तुमने टाइम पास किया होगा तो एक अलग बात है, बाकी कायदे का टीचर पढ़ाएगा तो तुमको पूरी कहानी समझा देगा। तो तुमको पूरी कहानी समझाते हैं, इसको हम बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि मान लो जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो 1, 2, 3, 4 होता है। ठीक, हमको पता है कि एक चक्कर 365 दिनों में पूरा होता है, लेकिन हम थोड़ा, जिसने थोड़ा और पढ़ रखा है वो कहता है 365 दिन
1/4 दिनों में पूरा होता है। 365 सही है 1/4 दिनों में। 1/4 का कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे भाई 24 को जब हम काटेंगे तो 6 घंटे निकल के आता है, ठीक, यानी 365 दिन और 6 घंटे में इस चक्कर पूरा होता है। हमने कहा हाँ सही है। यही सेम कॉन्सेप्ट अगले साल में चलता है कि 365 दिन हमारे कंप्लीट के हो गए और 6 यार हमको यहाँ पे मिल गए। वही कॉन्सेप्ट 365 दिन और 6 यार का हमको यहाँ पे मिल गया, और वही कॉन्सेप्ट ये मिल गया 365 दिन और 6 यार का। मेरे भाई एक दिन 24 घंटे का होता है ना, 6, 12, 18, 24, तो यही वाला जो 6 आ रहा है वो हर साल ना जोड़ करके हम प्रत्येक चौथे साल में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एक दिन बना देते हैं, तो कितना बन जाता है 366 दिन का बन जाता है। बात समझ में आ गई। लेकिन ये उनके लिए सारा कंसेप्ट है जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है ना, मतलब जिनको एक्चुअल में जानकारी है, वो ये कहते हैं कि नहीं ये डाटा गड़बड़ है। एक्चुअल डाटा है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये एक्चुअल डाटा है। लेकिन अब मेरे भाई तुमको पता है अगर तुम 6 घंटे के लिए तुम ये सब लेकर सॉल्व करोगे ना, तो कैलेंडर बनाने में तुम्हारे 2-4 पुस्तकें बीत जाएंगी, तुम ये बना नहीं पाओगे। इंक उठा दे, ठीक है, क्लियर है। तो इस डाटा को हम इस्तेमाल करने की जगह हम सीधे सीधे क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, हम 6 घंटे इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि 6 जो है वो 24 जो है वो 6 से पूरी तरह निपट लेता है, तो हमारा काम सेट हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो हम इतना सारा डाटा ले करके वहाँ पे क्या लेते हैं 6 घंटे ले लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब कोई पूछे एक्चुअल में कितना है, तो इतना है, ठीक। तो तुमको ये समझ में आ गया कि हर चौथा वर्ष कैसा पड़ता है, लीप ईयर पड़ता है। हम अभी तुमको बता दें कि ये क्षणिक के लिए हम कह रहे हैं, बात सत्य है, हर चौथा वर्ष लीप ईयर पड़ता है। ये कुछ समय के लिए है, हम जैसे ही आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम तुमको बता देंगे कि ये गलत है, हर चौथा वर्ष लीप ईयर नहीं पड़ता है, ये एक्सेप्शन है लीप ईयर का बहुत तगड़ा। ये बात आपको पता ही नहीं है। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझो कि हर चौथा क्या पड़ता है, लीप पड़ता है, लेकिन ये बात एक्चुअल में सही नहीं है, ठीक। तो 4 लीप पड़ेगा मेरे भाई, फिर 8 लीप पड़ेगा, फिर 12 पड़ेगा, फिर 16 पड़ेगा, फिर 20 पड़ेगा, फिर 24 पड़ेगा, फिर 28, सो ऑन, ऐसे ही हमारे लीप होते चले जाएंगे। आप कहोगे हाँ बात सही है, ठीक चल रहा है मेरे भाई। यानी जो 4 के मल्टीपल हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, लीप। और तुमको पता है जो मल्टीपल होता है वो डिविजिबल भी होता है, ठीक। मान लो 28 है, 4 से पूरी तरह जाता है, तो 28 जो है वो 4 से भाग भी हो जाएगा 7 बार में। बात समझ में आ रही है ना। 20 है, 4 से पूरी तरह से भाग भी हो जाएगा, यानी ऐसे वो ईयर जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीप ईयर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, और इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि कैलेंडर के जितने भी आपको वो पार्ट मिले सारे पार्ट देखना, नहीं तो फिर अधूरी ही बात लेकर रह जाओगे। अब ये तुमसे कह रहे हैं कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, मेरे भाई ये गलत है। कभी किसी से मत कहना कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, नहीं, गलत हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। इसीलिए आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं, और हम होप सो 2 पार्ट में कैलेंडर खत्म भी कर देंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, 2 पार्ट में खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। यानी हमें समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल होता है वो कैसा होता है, वो लीप ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना जी 22 चल रहा है। अगर 2022 को हम 4 से डिवाइड करें तो अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है, तो हमको पता है कि अगर अंतिम 2 संख्याएं 4 से कटती हैं तो वो पूरी संख्या ही कट जाती है। मेरे भाई 22 तो 4 से कटने से रहा, तो ये कैसा ईयर है मेरे भाई, ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। क्लियर है, कैसा है, साधारण वर्ष है, ठीक। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020/4, 20 तो 4 से पूरी तरह से निपट लेता है ना, तो ये कैसा ईयर हो जाएगा मेरे भाई, ये लीप ईयर हो जाएगा, हिंदी में ये अधिवर्ष हो जाएगा, ठीक है। हम बात करेंगे 1992 की, 1992/4। अब अगर देखो, अगर जिसको नहीं आ रहा है उसको नहीं आ रहा है, उसको एक काम है कि वो 92 को 4 से डिवाइड करके देख ले कि 4 दूनी 8, 1 2 4 3 12, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, और तुमने देखा कि ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। लेकिन हम इसीलिए तुमसे बार बार कहते हैं कि अपनी वैदिक मैथ पर बहुत ध्यान दो। वैदिक मैथ हमेशा आपके कैलकुलेशन को ही अच्छी करती है। देखो क्या था, 1992 था ना मेरे भाई, एक बात बताओ, जो अगर 4 से
40 तो कटता ही कटता है ना मेरे भाई, 80 भी तो कट ही जाएगा ना। 80 और 92 के लिए कितना बचा 12, तो 12 भी तो कटता ही कटता है ना, यानी संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी कट जाएगी। बस समझ में आई। हम बात करें 1996, हमने कहा ये कट जाती है, हमें कैसे पता, क्योंकि 80 कटती है, 80 और 96 के 16 का अंतर है, 16 भी 4 से कटते ही कटती है, कट जाएगी। अब हम कहो एकदम से मेरे पास आ जाएगा तो 1974 कटता है कि नहीं कटता है, हमें नहीं कटता है, तुमको कैसे पता, हम कहेंगे देखो मेरे भाई 40 कटता है, तुम कहोगे हाँ, कहते हो 60 कटता है, हम कहेंगे हाँ, क्योंकि 40 और 60 के 20 का अंतर है ना, तो 20 कट जाएगा, ठीक। उसके 60 74 के लिए कितना 14 कटेगा, नहीं कटेगा, तो संख्या ही 4 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई। यानी हम ये सब, अगर हम तुमसे कहें 1964, हम तो तुमसे कहेंगे कट जाएगा तुरंत, तुम्हें कैसे पता, हमने कहा देखो मेरे भाई 40 कटता है, तुमने कहा हाँ, हमने कहा 20 कटता है, हमने कहा हाँ, तो 40 20 कितना होगा 60, और 4 तो 4 से कट ही जाएगा ना, तो 1964 कट जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। 1952 कटता है नहीं कटता है, तो तुमने कहा, हमने कहा 40 कटता है, तुमने कहा हाँ, उसके बाद 52 के बीच में कितना बचा 12, कहता हाँ तो कटता है, कट गया खत्म। 1956 कटता है, हाँ मेरे भाई कटता है, हमें कैसे पता, दो तरीके से पता है, पहले तो 60 कटता है, 60 से 4 कम किया तो 56 कट गया, एक तो इसे, ठीक है। अगर हमें ये नहीं समझ में आ तो 40 कटता है, बोलो हाँ कटता है, 1940 से 1956 कितने का अंतर, 16 का अंतर, 4 से कटता है, बोलो हाँ कटता है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। हाँ समझ में आ गई, दैट इज अ वे टू कैलकुलेट द डिजिट। बात समझ में आ गई। आपको अपनी वैदिक मैथ पे काम करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। जैसे हम तुमसे कह देते हैं कि 63 गुणे 6 करो, तो तुम कहते हो बहुत समय लगेगा, हम तुमसे हमने कहा अगर यार 60 हुआ तो 360 हुआ कि नहीं हुआ, 6 6 36 360 हुआ, और 3 6 18 और जोड़ दिया तो 378 आ गया, खत्म। लेकिन ये कैसे, ये तुम्हारे वैदिक मैथ अच्छी होगी तो तुमको काम बनेगा। तुमसे हमने कहा 27 + 12 + 18 का एवरेज निकालो, तो तुमने अब या तो बैल आदमी हो, तुम इन सबको जोड़ दोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी स्मार्टनेस है तो तुमको पता है कि हम जोड़ने के हम इंडिविजुअल काट लेना इनको, तो ये 9 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 10 और 19 बराबर आ जाएगा, खत्म। बस समझ में आ रही है ना चीज को, चीजों को पकड़ पा रहे हो ना, कैच कर पा रहे हो। जितना बेहतर कैच कर लोगे लाल मेरे, उतनी बढ़िया तुम्हारी मैथ हो जाएगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे 100% ये तुमको हम वैदिक मैथ यहाँ पे पढ़ाएं, पूरे वैदिक मैथ का लेक्चर ही, पूरी प्लेलिस्ट ही अलग बनाएंगे वैदिक मैथ की। कोई नहीं पढ़ाता, तुम यूट्यूब पे ढूंढ लो, तुमको एक भी वैदिक मैथ का लेक्चर नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े। ये तो हो गई तुम्हारी ईयर की कहानी, बात समझ में आ गई। इतनी सारी लेक्चर तुम्हारी क्या होगा, ये तो तुम्हारी हो गई ईयर की कहानी, ठीक। अब हम तुमको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमको ये बताना कि हमने तुमको स्टेटमेंट दिया प्रत्येक 8वां दिन, प्रत्येक 8वां दिन पहला दिन होता है, पहला दिन होता है। तुम कहो स्टेटमेंट सही की गलत, और तुमको चेक करके दिखाएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ से हम मंडे शुरू कर रहे हैं, तुम संडे शुरू करो, वेडनेसडे शुरू करो, सेम आएगा, ठीक है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और वेडनेसडे नहीं होता है, लो दूसरे वेंसडे होता है, ठीक है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। हमने क्या कहा, हर 8वां दिन पहला दिन होता है। देखो सेम डे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यानी अगर सप्ताह से सप्ताह का परिवर्तन हो रहा है तो दिन कभी भी बदलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आज तारीख कितनी है, आज कितनी तारीख है, 16 तारीख है। हाँ देखो मान लो आज लेट कर लो कि 16 तारीख है, ठीक, 16 सितंबर है, दिन हमारा कौन सा है, सैटरडे। अगर हम तुमसे पूछे कि अगला कब पड़ेगा, तो तुम मेरे भाई 7 इसमें तुरंत जोड़ देते हो ना, तो जैसे ही 7 जोड़ा तो कितना आ गया, 23 तारीख। अगला सैटरडे कब पड़ेगा, 23 तारीख को पड़ेगा। मतलब देखो 7 ये प्लस 1 ये 8वां ही दिन तो रिपीट किया है ना। यानी जब सप्ताह से सप्ताह का पूरा चेंजमेंट होता है तो दिन कभी नहीं बदलते हैं। दिन बदलता कौन है, जो मोहल्ले के आवारा लड़के घूमा करते हैं ना, वही समस्या पैदा करते हैं हर जगह। तो इसमें भी वो दिन जो सप्ताह बनाने में भाग नहीं लेते हैं, सारा परिवर्तन उन्हीं की वजह से आता है। और मेरे भाई उन्हीं को हम ऑड डे कहते हैं। बस समझ में आ गया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑड डे या एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हेडिंग होगी, वो होगी ऑड डे या एक्स्ट्रा डे की। आओ समझाते हैं तुमको ऑड डे और एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं, ठीक। हमने तुमसे कहा ऑड डे कॉमा एक्स्ट्रा डे कॉमा अतिरिक्त दिन कॉमा विषम दिन, ये सब एक ही कला है। देखो फॉर एग्जांपल ये महीना सितंबर है, सितंबर कितने का होता है, सितंबर कितने का होता है बताओ, 30। अभी बताया था।
अप्रैल नवंबर जा रही है, जून सितंबर 30, तो सितंबर कितने का होता है मेरे भाई 30 का होता है। अगर इसमें हम सप्ताह छाटे तो 7 का एक ये सप्ताह, 7 का एक ये सप्ताह, 7 का एक ये सप्ताह और 7 का एक सप्ताह, तो सब सेम डे रिपीट कर जाएंगे क्योंकि एक दिन ये प्लस 7 8, एक दिन ये प्लस 7 8वां दिन, एक दिन ये प्लस 7 8वां दिन, सब रिपीट करेंगे। लेकिन अंतिम जो ये बचे हुए 2 दिन होंगे ना, यही पूरे कैलेंडर को क्या करते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यानी वो दिन जो सप्ताह बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें कौन सा दिन कहते हैं? एक्स्ट्रा डे या ऑड डे। लेकिन समस्या हम ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे मेरे भाई, 7 दिन से सप्ताह बनता है, 7 14 21 28 ऐसे ही तो बनेगा ना सप्ताह। यानी जब भी कोई चीज दी हो उसको जब हम 7 से भाग करते हैं ना, तो जो शेष बच के आता है वो क्या बचता है? वही विषम दिन होते हैं। एक तरीका तो ये कि 7 चौक 28 काट के इसे लिख लो। मेरे पास दूसरा तरीका है, तुमको होता है 7 चौक 28, कितना कट गया? 28 29 30, 2 बच गए, तो ऑड डे कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। अगर हम जनवरी की बात करते हैं कि जनवरी में कितने ऑड डे आते, तो जनवरी में कितने होते हैं? 31, 7 चौक 28 तक कट गया, 29 30 31 कितने बचे? 3 बचे। बात सही कि गलत? बिल्कुल सही। हमने कहा फरवरी में ऑड डे बताओ, तो तुमने कहा जब फरवरी 28 की होगी तो ऑड डे 0 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 7 चौक 28 सब कट गया, मामला ही खत्म हो गया, 0 बचा। लेकिन हमने कहा जब 29 की होगी तो तुमने कहा 1 बचेगा, क्योंकि 7 चौक 28 तक कट गया, कितना बचा? 1 बचा। बात समझ में आई? तुमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। यानी अब अगर हम तुमसे इतना कह दें, मान लो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिन पड़े हैं, कितने दिन पड़े हैं हमको नहीं पता है, ठीक। हमने देखो 2 2 4 2 6 1 7, इनको उठा करके एक सप्ताह बना दिया ना मेरे भाई, तो यहाँ से कितने दिन बचे? यहाँ 4 दिन बचे। तो ये 4 दिन क्या बन जाएंगे हमारे? ऑड डे बन जाएंगे, या एक्स्ट्रा डे बन जाएंगे, या विषम दिन बन जाएंगे। बात सही कि गलत? बात सही कि गलत? सही। अच्छा ये तो हो गई महीने की बात, ठीक है। अगर ऑड डे तो हर जगह निकल सकते हैं ना, कि दिन ही तो हर जगह घुसे पड़े हैं, तो ऑड डे तो हर जगह निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई अगर हम दिन में निकाल सकते हैं तो हम और कहाँ निकाल सकते हैं? हम साल में भी निकाल सकते हैं। तो अगर कोई तुमसे कहे कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, एक वर्ष में, साधारण वर्ष में कितने होते हैं, तो 365 को 7 से भाग करना, 7 बचे 35, 1 5 और 7 दूनी 14, कितना बचा मेरे भाई? 1 बचा। तो आज के तुमको हम बताएंगे नहीं कि एक साधारण वर्ष में मेरे भाई कितने होते हैं? 1 विषम दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में कितने होते हैं? 2 होते हैं। करके देख लो, 366 को 7 से भाग करके देख लो, तो 7 बचे 35, 1 बचा 6 और 7 दूनी 14, मेरे भाई कितना बचा? 2। तो एक लीप ईयर में कितने होते हैं? तुमने कहा एक लीप ईयर में कितने होते हैं मेरे भाई? 2 होते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। हमने कहा कि एक साधारण वर्ष में कितने होते हैं विषम दिन, तो तुमने कहा 1। हमने कहा एक लीप वर्ष में कितने होते हैं, तो तुमने कहा 2। लीप वर्ष चेक करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, तो तुमने कहा 4 से। हमने कहा एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, तो तुमने कहा 7 से। 7 से ही क्यों करते हैं? क्योंकि सप्ताह 7 का बनता है। बात समझ में आ गई? हमने कहा 30 क्या महीने होते हैं, तुमने कहा 4 दिन। हमने कहा कौन कौन से, तुमने कहा अप्रैल नवंबर जून सितंबर, ठीक है। फरवरी कितने की होती है, तुमने कहा 28 या 29 की। हमने कहा बाकी बोले सब 31 के होते हैं। इतनी बात में कोई डाउट? इतनी बात में कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब तुमसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है अधिकतम विषम दिनों की संख्या बताओ मेरे भाई। अधिकतम विषम दिनों की संख्या मेरे भाई, अगर यहाँ 7 होएगा तो अधिकतम 7 कट के यहाँ तो 0 बना देगा, ठीक है। तो 7 में तो एक भी ऑड डे निकल ही नहीं रहा है ना, लेकिन जैसे ही 6 हो जाएगा तो ये ऑड डे देना शुरू कर देगा, क्योंकि 6 सप्ताह नहीं बना रहा है। तो जो मैक्सिमम हमारे ऑड डेज हो सकते हैं, अधिकतम जो हमारे विषम दिन हो सकते हैं मेरे भाई, वो कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, लेकिन अब ये उसने ये पूछना ही छोड़ दिया। उसने तुमसे कहा हमको मिनिमम बताओ, न्यूनतम कितने ऑड डेज होते हैं। तुमने कहा 1, हमने कहा गलत। तुमने कहा 1, हमने कहा गलत तुरंत, क्योंकि मेरे भाई 7 में कितने निकले हैं? 0। तो मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ने अभी ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन उठा के देख लिया, तो तुम्हारे छोटे छोटे पेपर पे, शिक्षक भर्ती का पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। यूपी टेट सीटेट देने निकलो, हाईलाइटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, कि न्यूनतम विषम दिनों की संख्या मेरे भाई कितनी होती है? न्यूनतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। न्यूनतम 0, अधिकतम 6, न्यूनतम 0, अधिकतम 6,
क्लियर, आगे चले। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमने तुमको देखो ईयर तक कंप्लीट करा दिया है, तुम्हारा सिर्फ सेंचुरी बचा हुआ है। क्लियर है, तो सेंचुरी हम लोग धीरे से ये कर ले, पार्ट 1 में जितना पढ़ा ऐसे क्वेश्चन कर ले, पार्ट 2 में सेंचुरी पढ़ेंगे, फिर सेंचुरी के क्वेश्चन लगा लेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। अगर जितने हमारे भाई बहन बीएड या बीटीसी किए हुए हैं सबकी टीचिंग लगी होगी, या टीचिंग लगी होगी तो ये जाके दिनों के नाम पढ़ाए होंगे ना वहाँ पे, और ये सब बकलोल किए होंगे, संडे मंडे पढ़ा दिए होंगे। क्या किए होंगे? संडे मंडे पढ़ा दिए होंगे। बैल कहेंगे संडे मंडे नहीं होता है, मंडे ट्यूसडे होता है। जो सप्ताह का प्रथम दिन होता है मेरे भाई वो संडे नहीं होता है, वो मंडे होता है। लेकिन तुम लोग इतने आलसी हो, तुम शुरुआती छुट्टी से करते हो। तो सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। अब नहीं भूलना कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। तुमसे क्वेश्चन किया था उसने कि दो तरह से आता है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक। एक तो ये आता है, या तो दूसरा क्वेश्चन उसने तुमसे किया था कि कैलेंडर के प्रारंभ में कौन सा दिन था। तो मेरे भाई कैलेंडर का प्रारंभ मंडे से होता है, क्योंकि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है मेरे भाई? मंडे होता है। बात समझ में आ गई? तो इस दिन कौन सा दिन था? मंडे। एक 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 को, तारीख एक, महीना एक, सन भी एक, दिन कौन सा पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। क्वेश्चन पे आए। हाँ देखो ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट हमारी ये कह रही है कि 3 मार्च 1947 दिन मंडे था। इंग्लिश में सोमवार, हिंदी में सॉरी सोमवार, ठीक है, चढ़ गया है, ठीक है। तो तुमसे कहा कि 28 मार्च 1947 को कौन सा दिन होगा। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है कि कौन सा दिन लेना है, कौन सा दिन छोड़ना है। तो ये लेने और छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट ही अगर हम खत्म कर ले जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन क्या पता है हमें बहुत समस्या करते थे। वजह ये थी कि हमको टीचर ने बताया इतना टेढ़े तरीके से था कि एक तो रीजनिंग ऊपर से बता दिया इतना टेढ़े तरीके से, यार वो हमको समझ में नहीं आए, कभी समझ में नहीं आए। इसका जो एक्चुअल में आंसर आएगा ना, उसमें ना आपको कुछ लेना है ना कुछ छोड़ना है, उसमें आपको सीधे सीधे एक काम करना है। तुमको बता देते हैं वो काम क्या है, ठीक है। देखो मेरे भाई, देखो इस टाइप में महीना सेम होगा, साल भी क्या होगा? सेम होगा। सिर्फ जो भी फ्लक्चुएशन है, जो भी उतार चढ़ाव है, वो तारीख में आ रहा होगा। बात समझ में आई? तो 28 में 3 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 25 बचेगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि महीना सेम है, तारीख भी सेम, महीना सेम है, साल भी सेम है, सिर्फ तारीख में अंतर। तो 28 में 3 घटा दिया तो कितना बचा? 25। 25 दिन निकल के आ गए। 25 दिनों में विषम दिन कितने निकल के आएंगे? तुमने हमसे कहा 4, ठीक है, क्योंकि 7 तारीख 21 तक सब कट गया, तो 22, 23, 24, 25 कितना बचा? 4। ये 4 दिन बचा। बस मंडे से 4 दिन आगे बढ़ जाओ। तो मंडे से 4 दिन आगे बढ़ने के लिए मंडे को मत जोड़ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे, या हिंदी में कहें तो शुक्रवार। सोमवार है ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा ही एक टाइप और करा दें, तब तक आपको क्लियर हो जाएगा, मामला भी सब क्लियर हो जाएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल हम नवंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर 8 नवंबर 1690 दिन फ्राइडे था, ठीक है, तो 30 नवंबर 1690 दिन कौन सा पड़ेगा? हमें लगता है हमने तो इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो बहुत ही सरल हो गया। अगले दिन आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, तो तुमको ओरल बन गया यार। चलो देखते हैं। हाँ देखो 30 में 8 घटाया तो मेरे भाई तुमने कहा 22 बचा। हमने कहा हाँ ठीक है, यानी सारा कैलकुलेशन किस पे होगा? 22 दिनों पर होगा। अब तुमसे कहा कि 22 दिनों में ऑड डे कितने निकल के आएगा, तो तुमने हमसे कहा एक ऑड डे निकल के आएगा। कितना आएगा? 1 ऑड डे।
क्लियर। अगर एक और डे निकल के आएगा तो फ्राइडे से जो हम एक आगे बढ़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चले टाइप चेंज करें, अगला करें। चलो देखो, इसके ही टाइप 2 में अभी तक हम देख रहे थे कि जो फ्लक्चुएशन है वो सिर्फ डेट में आ रही थी, अब फ्लक्चुएशन मंथ में आना शुरू हो जाएगी। देखो कैसे, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 4 अप्रैल 1547, दिन था वेडनेसडे, हिंदी में मेरे भाई बुधवार। ठीक, हमने कहा 22 मई 1547 दिन ज्ञात करो। ठीक, अगर तुमने 22 में 4 घटाया, गलत, तुरंत गलत हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले जब किया था तो मंथ बराबर आ रहे थे। अब देखो मंथ भी अलग अलग आ रहे हैं, तो जितने मंथ आ रहे हैं सब पे काम करना पड़ेगा। देखो परेशान नहीं हो, देखो कैसे, अप्रैल पे काम करना पड़ेगा, अप्रैल के बाद ही तो मई आता है मेरे भाई। अप्रैल कितना है, 30 का होता है, 30 में 4 चले गए, कितने बचे, 26 बचे। क्लियर, तो अप्रैल में कितने दिन पे काम करना है, 26 दिन पे। ऊपर वाले में जितने बचे हो उतने लेने हैं, ठीक है। तो 30 में 4 घटाया कितने बचे, 26। मई में सड़क तो बहुत दूर तक जा रही है ना, दुनिया चली जा रही है, दुनिया क्यों भागा चले जाओगे, जहां तक जाना है वहीं तक जाएंगे। तो हमें कहां तक जाना है, 22 मई तक। तो मई के हम कितने दिन लेंगे, 22। अब यहां से हमें ऑड डे निकालना है, तो एक तरीका ये कहता है कि दोनों को जोड़ लो फिर ऑड डे निकाल लो, लेकिन ये तो बैल वाला काम हो जाएगा ना। हम सरल काम करें, हम ये देखें कि 26 में कितने ऑड डे आएंगे। तुम कहोगे 5 ऑड डे आएंगे, 7 तारीख 21 तक कटेगा, कितना आएगा, 5 ऑड डे आएंगे। और 21 में 22 में कितने आएंगे, तो 1 आएगा। टोटल ऑड डे मेरे भाई कितने आ गए, 6। क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक, 6 ऑड डे आ गए। ठीक, अब तुमको बुधवार से 6 आगे बढ़ना है। एक तो होगी वो साधारण जिंदगी, एक होगी मेंटोस लाइफ। तो पहले साधारण जिंदगी है कि बुधवार से 6 आगे बढ़ेंगे, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे यानी रविवार, ठीक है, फिर सोमवार और मंगलवार। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, मंगलवार। लेकिन अब 6 दिन आगे बढ़ने से बेहतर है कि सप्ताह के दिन का होता है, 7 दिन का होता है ना, और ये सप्ताह से क्या कम है, 1 कम है ना। तो मेरे भाई एक अगर हम पीछे भी चले जाएंगे तो भी आंसर ट्यूसडे ही आ जाएगा, मंगल ही आ जाएगा। समझ में आ गई। तो 6 आगे आने से बेहतर है कि हम एक क्या कर दे, पीछे चले जाए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या? सबसे पहले क्या किया, ऊपर वाले महीने को उठाया, कितने दिन बचे थे वो लिख लिया, नीचे वाले को उठाया। हाँ, नीचे वाले को क्यों उठाया ये भी तो सुन लो, क्योंकि बीच में अभी और कोई महीना नहीं है। अगर कोई महीना होता और तो वो भी लेते, अगला एग्जांपल वही लेंगे, ठीक है। तो 22 दिन ये ले लिया, ऑड डे कैलकुलेट कर लिए, टोटल ऑड डे कर लिया, उतना हम आगे आ गए। बात सही। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 10 जुलाई 1408, दिन है हमारा रविवार यानी इंग्लिश में संडे। उसने हमसे कहा 7 सितंबर 1408 ज्ञात करो। चलो, अब अगर तुमने गलती कर दी कि हमने जुलाई का डाटा ले लिया और सितंबर का डाटा ले लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जुलाई से तो हमें कहानी शुरू करनी है, जाना कहाँ तक, सितंबर। तो जुलाई के बाद अगस्त पड़ता है, अगस्त जिसको कहते हैं सीबीएसई वाले, उसके बाद क्या पड़ता है मेरे भाई, सितंबर पड़ता है। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर सितंबर के नवंबर होता तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब लेते हैं। अगर यहाँ फरवरी, यहाँ दिसंबर होता तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब लेते हैं। समझ में आ रही है।
जुलाई होती है 31 की, 31 में चले गए 10, तो बचे कितने 21, 21 में ऑड डे कितने आएंगे 0। अब हम यहाँ पे 21 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। बात समझ आ गई। हमने क्या किया, 31 में 10 घटाया, कितने बचे 21। तो एक तरीका ये तुम इसे 21 लिख लो, जरूरत नहीं लिखने की। चलो मान लो यहाँ पे लिख लिया। अगस्त कितने का पड़ता है, 31 का पड़ता है। सितंबर कितना लेना है, तो मेरे भाई 7 दिन लेने हैं। अगर हम ये चाहते तो हम ये बिना कुछ लिखे अपना काम बना सकते थे। कैसे, 21 में ऑड डे पड़ेंगे 0, 31 में पड़ेंगे 3। कैसे, क्योंकि 7 चौक 28 तक कट गया, 29 30 31, 3 दिन बचे, 3 लिख लिया। 7 में पड़ेंगे कितने 0, तो टोटल ऑड डे कितने आ गए 3। तो मेरे भाई रविवार से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, बुधवार। और इंग्लिश में कहें तो वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है, नॉट वेडनेसडे, वेडनेसडे। बात क्लियर, कोई समस्या, कोई तकलीफ। चले अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे की जगह हम ऐसे करते हैं तो हमारा काम जल्दी होता है। देखो कैसे, जुलाई अगस्त सितंबर, हमने ये देखा कि हमारे पास 10 जुलाई तक है, यानी हमारे पास 10 जुलाई तक का डाटा दिया है, यानी 21 दिन बचे। 31 में 10 का तो कहते हैं 21, 21 का मतलब 0। अगस्त में होते हैं 31 दिन, 31 का मतलब होता है 3, ठीक। सितंबर में लेने 7, 7 का मतलब 0, यानी ओवरऑल कितने आए 3 दिन आए ना। हम लोग रविवार 3 दिन आगे बढ़ गया, आंसर बुधवार आ गया। बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत समस्या कष्ट तकलीफ तो बताओ। पूरी उम्मीद है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट सेकंड, शताब्दी पहुंचने से पहले भी हम वो वाले टाइप बचे हैं जब आपके ईयर में फ्लक्चुएशन आता है, कि ईयर फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में पहले वो क्वेश्चन बताएंगे, फिर सेंचुरी करा करके उससे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, अच्छे से रिस्पॉन्स दो, हम आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स देंगे, बहुत बेहतर, ठीक है। और जो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।